नो मैटर अभी तक तुम्हारे टेस्ट में कितने भी नंबर आए थे, चाहे 400, चाहे 450, 550, टेस्ट के नंबर इज नॉट द मैंडेटरी प्रोसेस, इज नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर योर सिलेक्शन इन नीट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 500 नंबर, 450 नंबर थे उनके लास्ट मॉक टेस्ट में, उसके बावजूद भी वो लोग सिलेक्ट होके कॉलेज पहुँचे हैं। तुम भी पहुँच जाओगे अगर तुमने पैनिक और डिप्रेशन वाली स्टेट को फॉलो ऑन किया। अगर तुम पैनिक में गए, अगर तुमने स्ट्रेस लिया, तो तुम आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करोगे और 50 से 80 नंबर तुम माइनस मार्किंग में लेके जाओगे ही जाओगे। तो जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो। 100 नंबर तुम आराम से 80-100 नंबर तक तुम अपने इंक्रीज कर ले जाओगे। अगर तुमने 15-20 क्वेश्चन में भी बिना पैनिक हुए, बिना किसी पैनिक अटैक के, बिना किसी परेशानी के, सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हुए उसको टिक कर दिया या तुक्का भी मार दिया, तो तुम्हारे 60, 70, 80, 100 नंबर तक तुम नंबर अपने बूस्टअप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PJE आजमगढ़। तो आज मेरे लिए आखिरी वीडियो है नीट 2025 के एस्पायरेंट के लिए, जहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि लास्ट के टाइम में आप क्या कर सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चीज़ों को फॉलो ऑन करना है, कैसे टाइम को बचाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें मुझसे जितनी हो पा रही हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो का मैंने टाइटल भी यही रखा है कि फाइनल मैसेज टू ऑल, मतलब नीट 2025 वालों के लिए एक फाइनल मैसेज है। इसके बाद तो नीट 2026 की वीडियो आएगी जहाँ पे केवल प्रूफ ही प्रूफ मैं दिखाऊंगा, जहाँ से हम लोगों ने बोला था वहाँ सारी चीज़ें। सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे पैनिक अटैक, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करना है, तीसरा फुल पोटेंशियल कैसे डिलीवर करना है एग्जाम में, पेरेंट्स के सपनों का क्या, तुम्हारे सपनों का क्या, मैं सारी चीज़ें पे एक एक करके बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक जो हमारा टॉपिक है मेरे लाल, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे नंबर अभी 600 आ रहे हैं ना, अगर तुम पैनिक किए, अगर तुम डिप्रेशन वाली स्टेट में गए, अगर तुमने ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया, अगर तुमको ये लग रहा हो तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुमसे कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे नंबर, यकीन मानो लिख के ले लो, तुम्हारे नंबर घटेंगे ही घटेंगे। वो हर एक बच्चे के साथ होता है। जितने बच्चों ने पढ़ाई किया है सबके साथ आज ये दिक्कत हो रही होगी। उनको ऐसा लग रहा हो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनको कुछ याद ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे, तुम्हारा पेपर जब सामने आएगा, तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तुम सोने जाते होगे, तुम्हारे दिमाग में आता होगा, अरे फोर्स ड्यू टू चार्ज रिंग वाला फार्मूला मैं भूल गया, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला भूल गया, बर्नौली थ्योरम का फार्मूला भूल गया। लेकिन तुम कुछ नहीं भूले हो मेरे भाई, तुम कुछ नहीं भूले हो। तुम कल पेपर बैठोगे, कल जब पेपर देने जाओगे, पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा, इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे, ना तुम्हें नींद आएगी, ना तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ना तुम्हें पेन फील होगा, कुछ भी नहीं तुम्हें फील होगा। उस टाइम पे तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये है और बर्नौली थ्योरम का फार्मूला ये है। तो पैनिक मत करो। अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम भूल गए हो चीज़ों को, तो भैया तुम भूले नहीं हो, वो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम भूल गए हो या तुम्हें कुछ आता नहीं है। अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़, दूसरे डिलेमा क्या है बच्चों का कि भैया 400 नंबर, 450 नंबर, 500 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट के नंबर इज़ नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द नीट मार्क। टेस्ट में जितने नंबर आते हैं हम उतने मान लेते हैं कि उससे 60 नंबर, 80 नंबर हमारे ज़्यादा टेस्ट में, नीट के एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं, 400, 450 नंबर भी आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पहुँचोगे। अगर तुम्हारी पकड़ NCERT पे है, अगर तुम्हारी पकड़ NCERT पे है और तुमने PYQ को अच्छे से किया है, तो मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि पूरा पेपर NCERT बेस्ड आएगा, PYQ बेस्ड आएगा। टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, उसका एक और रीज़न, मेजर रीज़न ये भी होता है कि टेस्ट में आउट ऑफ NCERT, आउट ऑफ सिलेबस या लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा, वो 180 क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो तुमसे सुपरफिशियल ही पूछेगा। क्योंकि अगर सपोज दैट फिजिक्स में उसको 45 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 30 चैप्टर से बनाने हैं, तो 30 चैप्टर से जब उसको क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो सुपरफिशियल चीज़ें ही पूछेगा। तो अगर तुम्हारा फार्मूला थ्योरी अच्छे से तैयार है, फार्मूला थ्योरी तुम्हारे ग्रिप में है, तो मेरा यकीन मानो तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला चीज़ ये पैनिक और ये डिप्रेशन वाली चीज़ें हटा दो। 7 दिन पहले से मुझे नींद नहीं आती थी नीट 2022 के टाइम पे, 7 दिन पहले से मुझे नींद नहीं आती थी। सर ने मेरे बोला कि बाबू तुम घर चले जाओ, जिंदा रहना तो दोबारा आके पेपर देना। घर वाले भी मना कर रहे थे क्योंकि नींद आ नहीं रही थी, पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके बावजूद पेपर दिया गया और सिलेक्शन लिया गया।
उस टाइम में मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ आता नहीं है, 3-3 4-4 बजे तक मैं सोता नहीं था इसी परेशानी में कि मुझे लगता था मैं सब भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई, मुझे सब याद था। मैं पेपर में बैठा, तबीयत ख़राब होने के बावजूद, नींद की दवा लेने के बावजूद भी मैंने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किया था। ठीक है, थोड़ी सिली मिस्टेक मेरी बायोलॉजी में हुई, लेकिन बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अच्छा चला गया मेरा। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक था पैनिक अटैक, जो मैंने तुम्हें कवर कर दी। दूसरा टॉपिक, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करो। जितना तुम पढ़े हो ना, वो तुम्हारा हर एक चीज़, जैसे मान लो तुमने बायोलॉजी 10 बार पढ़ा है, तो तुमसे वहाँ पे बायोलॉजी का वो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने 10 बार पढ़ा है, उसकी माइंड में मेमोरी बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी उसका सही है, तुम्हारा बार बार हाथ जो है, तुम्हारा पेंसिल जो है बी पे ही जाएगा, तुम्हारा पेन जो है बी को ही टिक करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे अपना पूरा यूज होता है। तुम करो चाहे ना करो, चाहे नींद में हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे तुम्हारा माइंड एक्टिवली काम करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना कि तुमसे भूल गया, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तीसरा, फुल पोटेंशियल। तुम अपना फुल पोटेंशियल कब दे पाओगे? जब अच्छे से रिवीजन करके जाओगे। एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर लो। बायोलॉजी में सारा एग्जाम्पल, सारा डाटा, और वो लाइंस जो तुम बार बार भूलते हो उसको देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन देख लो, आइसोमेरिज्म और आईपीएससी नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत देख लो। कौन कौन से तुम जो फ्लो चार्ट बने हुए हैं, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल हल्का फुल्का देख के तुम जाओ देने, तुम्हारा पेपर बनेगा ही बनेगा। इनऑर्गेनिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 टॉपिक बार बार बता रहा हूँ। क्या क्या? VSEPR, लेविस ऑक्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड पैरामीटर, MOT, बस यही 5-6 टॉपिक है। मेन टॉपिक्स को गो थ्रू करके जाओ, लास्ट में तुम्हारा पेपर बनेगा ही बनेगा। फुल पोटेंशियल तभी निकाल पाओगे जब एक फ्री माइंड से जाओगे पेपर देने। अब पहले ही एक हफ्ते से अगर तुमने नींद नहीं आई, तुमने पढ़ा ही नहीं, तो तुम वहाँ पे पेपर में क्या लिखोगे? तुम वहाँ पेपर में परेशान हो जाओगे, तुमको लगेगा कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुमको वहाँ जाके नींद आ जाएगी अगर तुम अच्छे सोओगे नहीं तो। ठीक है, वैसे नींद आएगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड थोड़ा सा भारी भारी लगेगा, तो तुम अपना फुल पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से पेपर देना है। ठीक। चौथी चीज़, पेरेंट्स के ड्रीम। हमारे माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाए, एक डॉक्टर बने। उनके ड्रीम्स को पूरा कौन करेगा? उनके ड्रीम्स को पूरा करोगे तुम। तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारी मेहनत, जो तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है वो। तुम बस एक चीज़ इमेजिन करके देख लो, तुम अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो उसका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता खुश, तुम्हारे मतलब जितनी भी तुम्हारी दिक्कतें थी, जितने भी कंसंट्रेटेड होकर दिक्कतें तुम्हारे साथ थी, सब कुछ ख़त्म। फाइनेंशियल दिक्कत ख़त्म, अनस्टेबिलिटी की दिक्कत ख़त्म, फ्यूचर की जो दिक्कत थी सारी ख़त्म, आने वाली 7-8 जनरेशन की दिक्कत ख़त्म, अगर तुमने अच्छे से चीज़ों को फॉलो करके डॉक्टर बन गए तो तुम अगर अपने लिए नहीं कुछ करना चाहते हो तो अपने माता पिता के लिए करो। इतनी मेहनत जो तुमने करी है, उनके आंखों में जो खुशी होगी, जो चमक होगी, जिस दिन तुम सिलेक्ट होगे, जिस दिन तुम्हारे ऊपर एप्रन पड़ेगा, जिस दिन तुम वाइट कोट पहनोगे, वाइट कोट सेरेमनी तुम्हारा जिस दिन होगा, उस दिन जो उनकी आंखों में चमक होगी वो बहुत ही अलग लेवल की होगी। और तुम्हें उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि असली सफलता होती क्या है, असली सक्सेस होती क्या है। तुमने पूरी ज़िंदगी जो तुमने मेहनत करी, उसका रिजल्ट वही होगा कि जिस दिन तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। और उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ता है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से मेहनत करी है, वेल एंड गुड, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी, बर्बाद किया पूरा साल, एकदम वेस्ट कर दिया टाइम, अगर सिलेक्शन हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो हताश मत होना। नेक्स्ट ईयर भी बाकी। अगर मैंने ड्रॉप लिया, 20 में ड्रॉप लिया, 21 में ड्रॉप लिया, अगर मैं हार मान के छोड़ दिया होता तो आज तुम्हारे सामने ज्ञान नहीं दे रहा होता। 2000 मतलब 10th क्लास 10th 95%, क्लास 12th 91%। तुमको क्या लगता है मैं एवरेज बच्चा था? क्लास 10th में 95%, क्लास 12th में 91%। तुमको क्या लगता है मैं एवरेज बच्चा था यार? हर एक चीज़ में टॉप करता था यार। मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर आते थे मेरे, लेकिन मैथमेटिक्स मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं लिया, वो बाद में कभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ा मैथमेटिक्स। तो मैंने बायोलॉजी लिया, वहाँ पर भी नंबर बहुत अच्छे खासे आते थे। मतलब हर एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया था, मतलब जितने कॉम्पिटिशन वगैरह होते हर एक एग्ज़ाम में। उसके बावजूद भी जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस तरीके से मैं टूटा हूँगा मैं ही जानता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मैंने सोचा होता कि चलो छोड़ देते हैं इस फील्ड को, तो क्या मैं इस पोजीशन पे होता? नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम समझो, डिलेमा मत क्रिएट करो, कन्फ्यूजन में मत रहो। अगर इस बार तुमने नहीं अच्छे से पढ़ी है तो अगले बार अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से गाइडेंस में रहो। गाइडेंस में रहोगे, अच्छे से बताऊंगा सारी चीज़ें, अपने आप सिलेक्शन होगा।
ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का ही सिलेबस होता है, 6 महीने में सारा कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज करके तुम पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये पेरेंट्स के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे यार कि मैं घूमूंगा फिरूंगा। तुमने कई सारे शादियाँ छोड़ी होंगी, कई सारे फैमिली फंक्शन छोड़े होंगे, दोस्तों से बातचीत हो कट आउट हो गया होगा, पर्सनल लाइफ की एकदम वाट लग गई होगी। वो सब तुम कब इंजॉय करोगे? तुम यहाँ आके इंजॉय करोगे, कॉलेज में आके इंजॉय करोगे। कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया मेरा 25 साल का हो गया हूँ, 26 साल का हो गया हूँ, मैं क्या, मेरे लिए ये मतलब अच्छी बात है कि मैं अभी से तैयारी करूँ या मैं अभी सिलेक्ट होऊंगा तो मेरे लिए अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तुमको क्या बोला था, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी तुम्हारे लिए रखी है, और 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी वो गवर्नमेंट तुम्हें देगी। एक्स्ट्रा जो तुम इनकम कमाओगे, एक्स्ट्रा जो तुम दवाओं से कमाओगे, एक्स्ट्रा जो तुम जांच लिख के कमाओगे, वो पैसे तुम्हारे अलग हैं। तो क्या उतना सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे जीवनी के लिए? क्या उतना सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे आगे के प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोस्पेरियस लाइफ जीने के लिए? नहीं है। तुम खुद से पूछो है कि नहीं है? तो अगर तुम नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा यहाँ से बहुत अच्छी सी चीज़ें तुम्हारी सारी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तुमको पैनिक नहीं करना है, अटैक में नहीं रहना है कि परेशान हो जाएं और पेपर छोड़ दें, पेपर ना देने जाए, डर लग रहा है तो पेपर ही छोड़ दें। ये सब तुमको नहीं करना है। ठीक है, लास्ट लैप है। इस टाइम पे क्या करना है तुमको मैंने बताया कि जब 3 तारीख हो चुका है, एक ही दिन बचा है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ो। बायोलॉजी का हेडिंग सब हेडिंग देखो, पेज पलटो, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। कोई ऐसा लाइन जो बार बार तुमने उसको रंगा हुआ है, जो तुमने स्टार बना हुआ है, बार बार भूलते हो, उसको देखो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन सारे पढ़ लो एक बार। जीओसी थोड़ा सा देख लो, बाकी पढ़ ही चुके हो, बस पेज पलट के देख लो क्या 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 है। वही सेम काम इनऑर्गेनिक में भी करना है। पेपर वाले दिन 4 तारीख को तुम्हारा पेपर है। कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि उसको ये लगेगा मैं पढ़ूँ ही ना, मैं आराम से सोऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुमको पढ़ना है लास्ट तक, तुमको हासिल करना है लास्ट तक। तुम अगर शाम को 3 तारीख को अगर तुम सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हो, 9 बजे उठ जाओ। 9 बजे उठ रहे हो तो 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ो। 3 घंटे में तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हो। एटलीस्ट फिजिक्स के फॉर्मूले सारे रिवाइज कर सकते हो। बायोलॉजी के एग्जाम्पल जो चीज़ें भूलते हो, मिस्टेक कॉपी रिवाइज कर सकते हो। ऑटो में बैठो, ऑटो में बैठ रहे हो, 1 घंटे आधे घंटे का तुम्हारा रास्ता है कॉलेज का, मिस्टेक वाली कॉपी खोल लो, मिस्टेक वाली कॉपी खोलते हुए जाओ। क्योंकि जो चीज़ तुम उस टाइम पे सेंटर के बाहर पढ़ोगे, मेरा यकीन मानो, जो चीज़ तुम सुबह से लेके सेंटर तक पढ़ोगे वो तुम्हारे माइंड में रहेगा ही रहेगा। अगर उससे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी तुमने जस्ट पढ़ा है और तुरंत आ जाए, तुम्हारा दिक्कत नहीं होगी। तो पैनिक नहीं होना है। तो यही मेरा फाइनल मैसेज था तुम लोगों के लिए। ठीक है, परेशान मत होना। मैंने भी बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम लोग को पता होगा किस तरीके से मेहनत करी गई है। मैंने, धीरज ने, मेरे मतलब जितने भी टीम में लोग थे मेरे, बहुत मेहनत किया उन्होंने। मेंटरशिप में उन्होंने मेहनत करी, इधर तुम लोगों के साथ मेहनत करी। जो जो तुम लोगों ने बोला, जैसे जैसे तुम लोगों ने बोला, एनसीईआरटी पूरी मतलब हर एक चीज़ हमने पढ़ा के दी। अब टाइम आ गया कि तुम हमें कुछ दो, हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दो, अपना सिलेक्शन दो, इतना दिखा दो कि हाँ भैया के कंटेंट में दम था, हमने पढ़ा, हमने नंबर लाया। कहीं सिलेक्ट होकर किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो एटलीस्ट मेरा नाम लो। किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो ऐसा ना हो कि बिक जाओ एकदम पूरी तरीके से, कि कहीं जाके तुम अपने बेस को ही भूल जाओ, जिन्होंने तुम्हारा बेस बनाया, जिन्होंने तुम्हारी उंगलियां पकड़ी तुम्हारे बुरे टाइम पे। तो उनको कभी मत भूलना। कहीं अगर सिलेक्ट हो रहे हो, भले मेरे से कंटेक्ट में ना रहे हो, सिलेक्ट हो रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना, एक बार बस मेरा नाम ले लोगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत करी तुम लोगों के लिए और आज उसका परिणाम है कि मेरे बच्चे कहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, मेरे बच्चे कहीं पहुँच रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें थी। परेशान मत होना, पैनिक मत होना। ऑल दी बेस्ट। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, सब अच्छा होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। लास्ट का टाइम है, पैनिक मत करना। तुमसे बस यही कह रहा हूँ, पैनिक मत करना। पैनिक करोगे नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई करो, डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, डिमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी। अगर परेशानी लाओगे, डिमोटिवेट होगे, निगेटिविटी लाओगे तो निगेटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिजिक्स का लॉ यहाँ पे काम नहीं करता कि निगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। बुरी चीज़ें बुरी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती हैं। एक सड़ा हुआ सेव बाकी सारे सेव को, फ्रेश सेव को भी सड़ा देता है। तो निगेटिविटी से दूर रहो। ठीक है, अंत में यही बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा, लहरों से
डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, होप कि सब अच्छा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।